जय हो। शुभ दीपावली अथवा वीर निर्वाण कल्याणक उत्सव किस रूप में मनाया जाए यह दीपावली का पर्व, अगर हम जैन इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार प्रभु महावीर स्वामी अपने जीवन के 72वें वर्ष में पावापुरी नगरी के अंदर चातुर्मास काल व्यतीत कर रहे थे। उस दौरान जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो उस दिन प्रभु ने छठम तप अंगीकार किया। छठम तप अर्थात बेला तप ग्रहण किया और उसी दिन से प्रभु ने अपनी अंतिम देशना भी आरंभ कर दी थी। प्रभु महावीर का समोशरण लगा हुआ था और प्रभु की निरंतर देशना चल रही थी। उनकी दिव्य ध्वनि निरंतर स्फुटित हो रही थी, जिसे कि उत्तराध्ययन सूत्र के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। तो वह अविरल वाणी लगातार 16 प्रहर तक चलती रही। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को उस समय जब प्रभु ने अपना निर्वाण समय नजदीक आया देखा तो प्रभु ने सर्वप्रथम अपने काया योग का निरोध किया, तत्पश्चात वाणी का और तत्पश्चात मन का निरोध करके तीनों योगों का संवरण करके प्रभु महावीर इस पार्थिव शरीर को यहीं पर छोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, अर्थात उनका निर्वाण हो गया। भगवान के निर्वाण प्राप्त होते ही समूचे लोक में सघन अंधकार व्याप्त हो गया और उस अंधकार को दूर करने के लिए वहां उपस्थित देवों और मानवों ने प्रकाश करने का निश्चय किया। देवताओं ने रत्नों और मणियों से प्रकाश किया और मानवों ने मिट्टी के दिए प्रज्वलित करके प्रकाश जगमगाया। कहते हैं कि गते से भावुज्जोए दवुज्जोयम करिसामो, अर्थात अब अध्यात्म का ज्ञान सूर्य अस्त हो गया है, इसीलिए अब हम उन भाव उद्योत की स्मृति में इस द्रव्य उद्योत को करेंगे। यानी अब हम ये दीप पंक्तियां प्रज्वलित करके प्रभु महावीर के उस ज्ञान रूपी सूर्य की याद अपने भीतर स्थिर करेंगे। त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता प्रसिद्ध आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी अपने उस ग्रंथ के परिशिष्ट पर्व के अंतर्गत लिखते हैं कि उसी दिन से प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि से ही भारत में यह दीपमालिका पर्व मनाना आरंभ हुआ था। वहां पर उनकी पंक्ति लिखित है, ततस्तु लोकः प्रतिवर्षम आदरात् प्रसिद्धम दीपावली का भारते, यानी उस दिन से ही दीपावली पर्व भारत देश के अंदर प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार जैन परंपरा के अनुसार हम सभी लोग इस दिन मिट्टी के दिए प्रज्वलित करते हैं, लेकिन यह तो एक संकेत है, एक स्मृति है, एक यादगार है कि चूंकि आज के दिन प्रभु महावीर रूपी जो ज्ञान सूर्य अस्त हो गया था, लेकिन हमें उसकी परंपरा को जगाए रखना है। इसीलिए हम इस मिट्टी के दिए को जलाकर अपने भीतर ये संदेश पहुंचाते हैं कि हमें भी अपने भीतर से मिथ्यात्व और ज्ञान के अंधकार को दूर करना है और अपने भीतर घट के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ज्योति को सदा प्रज्वलित रखना है। इस अज्ञान के अंधकार को अपने जीवन में नहीं फटकने देना है। ये स्मृति, ये सिंबॉलिक रहा, ये दीप का प्रज्वलन करना। अगर हम वैदिक संस्कृति के अनुसार बात करें तो कहा जाता है कि आज ही के दिन यानी कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन ही प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या पुनः पधारे थे। तो इसीलिए उनके आगमन की खुशी में लोगों ने ये दीप प्रज्वलन करके दीपमालिका पर्व का मनाना आरंभ किया था। कारण चाहे दोनों संस्कृतियों में भिन्न भिन्न रहा हो, परंतु यह दीप प्रज्वलन यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि हम सभी को अपने भीतर विवेक, ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश प्रज्वलित करना है, क्योंकि ये मिट्टी के दिए तो थोड़ी देर टिमटिमाकर ही बुझ जाएंगे, लेकिन एक बार जो इंसान के भीतर सद विवेक प्रतिष्ठित हुआ, सद ज्ञान और सद बुद्धि का उदय हुआ, तो युगों युगों तक उसके पीछे फैले हुए अंधकार को दूर करने में वह सामर्थ्यवान होता है। अब हम अगर इस कार्तिक कृष्णा अमावस्या के समय के एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस की अगर बात करें तो
अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों तिथि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तिथियां होती है। ये तो हम सभी को ज्ञात है ही, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में मौजूद होता है। उस समय की एक अलग प्रकार की ऊर्जा नवमंडल के अंदर व्याप्त रहती है। और अमावस्या की रात्रि जब चंद्रमा अपनी एक भी कला के साथ प्रकाशित नहीं होता है, तो उस समय में चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल निकट आ जाता है। उस समय में कहते हैं चंद्र और सूर्य दोनों एक ही राशि के अंदर मौजूद होते हैं, और वो भी 0 डिग्री के अंतर्गत, तब अमावस्या तिथि कही जाती है। तो इस समय में भी यूनिवर्स के अंदर एक बिल्कुल ही यूनिक डिवाइन एनर्जी का फ्लो रहता है। तो यह अमावस्या की रात्रि, अमावस्या की तिथि अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट तिथि है। और फिर इस समय में जो इस वर्ष की अमावस्या तिथि पड़ रही है, ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि वैसे ही अमावस्या यानी सूर्य और चंद्र दोनों का तुला राशि के अंतर्गत मौजूद रहना, और इस वर्ष तो सूर्य और चंद्र के साथ साथ मंगल और बुध ग्रह भी तुला राशि के अंदर ही विद्यमान है। और अगर हम थोड़ा गहरे जाएं ज्योतिष के अंदर, तो हम देखें कि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, और सूर्य तुला राशि के अंदर जब इस समय होता है, तो यह तुला राशि सूर्य की नीच राशि कही जाती है। यानी यहाँ पर सूर्य थोड़े से कम हो जाते हैं, उनका जो ओज तेज है वह थोड़ा मंद पड़ जाता है। और फिर चंद्रमा भी इसी तुला राशि के अंतर्गत आता है अमावस्या को, और चंद्रमा जो है वह मन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह कहा गया है। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। इधर इस समय जो मंगल और बुध भी इसी तुला राशि के अंतर्गत योग कर रहे हैं, युति कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम समझें कि मंगल ग्रह जो है वो हमारे शरीर का कारक बताया गया है, और बुध ग्रह जो है वो हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंसी का कारक कहा गया है। तो हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी बुद्धि, ये चारों ही इस तुला राशि के अंतर्गत युति कर रहे हैं। ये एक बहुत गहरा संकेत है जिसे हमें डिकोड करके समझना होगा कि आज जो ये समय चल रहा है, इस समय में यदि कोई समन प्रभु महावीर के द्वारा बताई गई साधना करता है, क्योंकि समन प्रभु महावीर की जो साधना है वह है समता की साधना, निष्पक्ष रूप से अपने जीवन को जीने की साधना। इसीलिए तो हम देखें उन्होंने अपना निर्वाण का समय भी जो चुना ना, ये भी उनकी साधना का ही संकेत करता है। तुला राशि जो है ना, उसका सिंबल अगर आप लोगों को पता हो तो तराजू का सिंबल है, और यह तराजू क्या कहता है, सब इक्वल है, दोनों का बैलेंस करता है। और समन प्रभु महावीर को हम समण कहते हैं। समण का मतलब ही होता है कि वे समभाव की बात करते थे, वे इक्वलिटी की बात करते थे, सभी जीवों के अंदर भी समानता हो, कोई ऊंचा और कोई नीचा, ऐसा भेदभाव किसी जीवों के बीच में ना हो। और फिर हमारे भीतर, हमारे अंदर भी हम किसी भी प्रकार से ऊंच और नीच भावों में ना रहे, यानी ना तो हम उच्चता की मनोग्रंथि से पीड़ित हुए, ना तो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएं कि जो हैं वो हम ही हैं, और ना ही एक इंसान नीचता की ग्रंथि से, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होवे, यानी ना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाए। दोनों के जब मध्य में आ जाते हैं, जब बैलेंस होता है, तुला राशि बैलेंस को बता रही है, तो इस तुला राशि के अंदर ही प्रभु का निर्वाण हुआ, और प्रभु की साधना का पूरा सार संकेत इसी के अंदर छुपा हुआ है कि जब तुला राशि के अंदर सूर्य और चंद्र दोनों आए, यानी आत्मा और मन दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं, उसी समय में एक जीव अपने भीतर आत्मा में स्थित हो पाता है। संधि की साधना घटित होती है, समभाव, एवरीथिंग बिकम्स न्यूट्रल। जब सब कुछ इक्वल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, साम्य भाव की स्थिति होती है, उसी समय में एक जीव अपने भीतर के उस आत्मदीप को
प्रज्वलित कर पाता है। तो आज के दिन हम सभी लोग भी अगर आध्यात्मिक रूप से इस दीपावली पर्व को मनाना चाहते हैं तो सभी साधकों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब 4 ग्रह इस तुला राशि के अंदर मौजूद है, यानी न सिर्फ हमारा आत्मा, न सिर्फ हमारा मन, बल्कि हमारा शरीर और हमारी बुद्धि, ये सब भी इक्वल रूप में स्थित हो सकती है। यानी अगर हम साधना करें, अगर हम अपने भीतर ध्यान में स्थित हो जाएं, तो हम अपने भीतर के उस इनर हार्मनी को जगा सकते हैं, उस हार्मनी में जी सकते हैं, उस संधि के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आज के दिन को हम ध्यान करके इस रूप में सार्थक करें कि जिस प्रकार से प्रभु महावीर ने अपने तीनों योगों का निरोध कर दिया, वे तो निर्वाण को प्राप्त कर गए। हमें भी अपने भीतर के उस ज्ञान सूर्य को जलाना है। तो हम आज अपने भीतर इस अज्ञान को दूर करेंगे, सभी प्राणियों के प्रति समत्व भाव अपनाएंगे और स्वयं अपने भीतर भी जो भी उच्चावच की अवस्थाएं हैं उन सब में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की ध्यान साधना करते हुए अगर हम इस कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दीपमालिका पर्व को मनाते हैं तो निश्चित रूप से यह दीपावली हम सबके भीतर की अध्यात्म ज्योति को जागृत करने में सहायक होगी। आचार्यों ने कहा है, कल्याणक निर्वाण महोत्सव द्रव्य उद्योत को दीप करंद, तिस कारण दिवाली होई, ध्यान धरो प्रभु वीर जिनंद। हम सभी प्रभु महावीर का ध्यान करें और प्रभु महावीर के निर्वाण के पश्चात यहीं पर बात समाप्त नहीं होती। उनके निर्वाण होने के पश्चात जो उनके प्रथम गणधर, प्रथम ज्येष्ठ अंत्यवासी शिष्य इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी थे, उन्हें जब इस बात का पता लगा, चूंकि वे प्रभु से दूर थे, कथा हम सबको ज्ञात ही है, तो उन्हें जब इस बात का पता लगा कि प्रभु महावीर तो निर्वाण हो गए, तो उनके भीतर जो अपने गुरु के प्रति मोह भाव था वह शोक में बदला, क्योंकि मोह शोक में ले जाता ही है इंसान को। तो गणधर गौतम स्वामी अत्यंत विलाप करने लगे, शोक को प्राप्त हो गए कि हाय, अब मैं किसे गुरु कह करके पुकारूंगा, किसे अब मैं प्रश्न पूछूंगा, अब मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कौन करेगा, मेरे गुरु चले गए। एक तरह से उन्हें अपने भीतर बहुत खालीपन महसूस होने लगा, बहुत शोक का सागर उमड़ रहा था। लेकिन कुछ क्षणों के पश्चात ही उनके चिंतन की धारा पलटी, उन्होंने अपनी दिशा को परिवर्तित किया। वह मोह जो शोक में ले जा रहा था, जो उन्हें विलाप करा रहा था, अब जैसे ही अपने ध्यान को परिवर्तित किया और तुरंत उनका चिंतन मुड़ गया कि हाय, मैं किस लिए शोक कर रहा हूँ, उन वीतराग परमात्मा के लिए। वे तो अपने संपूर्ण जीवन काल हमें समभाव का उपदेश देकर के गए हैं, हमें वीतरागी होने की बात कह करके गए हैं, और मैं उन्हीं के प्रति राग भाव बना रहा हूं, मैं उन्हीं के प्रति मोह में आबद्ध हो रहा हूं। इस प्रकार से उनके भीतर वो ज्ञान की रश्मियां प्रकट हुई और जो उनके आत्मा के भीतर छाया मोह का अंधकार था, वह भी थोड़ी ही देर के पश्चात, यानी उस अमावस्या की समाप्ति के पश्चात ही प्रभु महावीर के शिष्य गणधर गौतम स्वामी के भीतर केवल ज्ञान और केवल दर्शन का सूर्य प्रकटा। कहते हैं जब अगले दिन की प्रतिपदा हुई तो सूर्योदय होने के साथ ही उनके भीतर भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन का सूर्य उजागर हो गया। तो इस प्रकार से यह प्रकाश निरंतर चलता रहा। एक तरफ प्रभु महावीर का भाव उद्योत अस्त हुआ, किंतु गणधर गौतम स्वामी के रूप में उस आत्मिक प्रकाश की परंपरा निरंतर प्रवाहमान रही। तो हम भी इस दिन ये संकल्प करें कि हमारे भीतर भी यह प्रकाश की परंपरा निरंतर प्रवाहित होती रहे, हम सब भी आत्मिक ज्ञान को उपलब्ध बने। ओम शांति, आनंद मंगल हो, जय हो। एक बार पुनः प्रभु महावीर निर्वाण कल्याणक 2552 की अनेक अनेक शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हो।